डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट यूनिट जो है वो चूँकि हमारा कंप्लीट हो गया था, तो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। एमसीक्यू चूँकि बुक के ऊपर है तो मैंने मुनासिब समझा कि वाइट बोर्ड की बजाय मैं आपको बुक के ऊपर ही सॉल्व करवा दूँ। ये मेरे पास इस वक्त दोनों बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम की भी है और उर्दू मीडियम की भी है। ये नीचे उर्दू मीडियम की है और इधर इंग्लिश मीडियम की है। दोनों में मैं आपको 1 बाय 1 जो इसके एमसीक्यूज़ हैं आपको मैं समझा भी देता हूँ और निशान भी लगवा देता हूँ, दोनों बातें कर देता हूँ। ध्यान से समझिएगा। जो पहला एमसीक्यू है ना आपका, फॉर एग्जाम्पल पहले एमसीक्यू को गौर करें। यहाँ लिखा है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4, सेम आपकी उर्दू मीडियम की बुक में भी यही लिखा है, आप देख रहे हैं। तो क्या करेंगे हम बड़ा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, ये तो पुराना एक तरह से सवाल है हमारे पास। देखें आयोटा स्क्वायर के बदले क्या लगाते थे, -1, और आयोटा की जो 4 है, आपको पता है आयोटा की 4 को आयोटा की 2 के ऊपर 2 लिख लूँगा, तो ये -1 प्लस आयोटा की 2 के बदले -1 ऊपर स्क्वायर, तो -1 प्लस -1 का मुरब्बा भी तो +1 नहीं आना है ना, इसलिए -1 + 1 कितना हो गया, 0। तो इसलिए आपका जो इसका आंसर है वो 0 है, यानी कि आपका बी पार्ट दुरुस्त पार्ट है इसका। एक सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, कहता है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू की बुक में भी उसने यही लिख रखा है कि इसका हकीकी हिस्सा क्या है, 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। आपने क्या करना है, देखें एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये 2 - 3 आयोटा है और एक तरफ 2 + 3 आयोटा है। ये जो 2 प्लस इट मीन्स एक दूसरे के कांजुगेट हैं। जब एक दूसरे के कांजुगेट होते हैं ना तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमने ये आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि जब किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा गैर मनफी सही अदद होता है। यानी ये क्या होना है, पहली का ये अलामतों का फ़र्क होता है ना, तो ये पहली का मुरब्बा और बीच में माइनस दूसरी का मुरब्बा बनता था, आपको याद होगा। तो फिर 2 का मुरब्बा तो 4 है और -3 का मुरब्बा 9 और आयोटा स्क्वायर के बदले -1। तो आपको हमेशा पता है ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगी, इसलिए 9 + 4 कितना बन गया, 13। तो इसका जो सही आंसर है वो 13 है। आपने एमसीक्यू करने हैं लेकिन थोड़ा समझ के करें ताकि आपको वाकई सही समझ आए इनकी। फिर कहता है इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका। देखें जब एक नंबर को उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें इमेजिनरी पार्ट होता ही कोई नहीं, सिर्फ रियल आता है। अभी ज़रब नहीं दिया हमने, 2 - 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, तो इसको भी आप ज़रब दे के चेक कर लें। 2 - आयोटा और 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें आप, देखिएगा ये 4, 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का 1 साथ शामिल होगा, ये 5 आएगा। तो फिर इसका मतलब इसका इमेजरी हिस्सा है ही कोई ना, ओनली रियल आता है, इमेजरी तो 0 है इसका, लिहाजा इसका फिर आंसर क्या है, 0 है। जब उसने पूछा ना कि इसका ख्यालाती हिस्सा बताइए, उर्दू की बुक में भी यही है कि इसका आप ख्यालाती हिस्सा बता दीजिए, 0 है इसका ख्यालाती हिस्सा। नेक्स्ट है, कहता है ये x + आयोटा y एक रकम है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए x + आयोटा y खालिस कब होगा। खालिस जो इसका है x + आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी तब होता है जब सिर्फ इमेजिनरी हो, बिल्कुल खालिस ख्यालाती सा, यानी जब ये वाला हो ही ना, जब उसका x कितना हो, 0 हो, ये वाली रकम 0 हो, तो फिर सिर्फ ये वाली रकम हो तो हम कहते हैं कि ये ओनली इमेजिनरी है। जैसे कि मैं यूँ कह दूँ 0 = 7 आयोटा, देखो इसमें सिर्फ 7 आयोटा की रकम है, ये तो सारा 0 है, तो इट मीन्स कि एक्चुअली ये ओनली 7 आयोटा है। तो फिर इसके बारे में ये ख्याल है कि x + आयोटा y प्योर इमेजिनरी खालिस उस वक्त होगा जब आपका x क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर कहता है इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, याद है आपको एक्सरसाइज में बार बार किया था। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब था, सिर्फ इसकी आप दोनों की अलामत चेंज कर दें, -g करते थे ना, इसका मतलब -5 = 2 आयोटा, तो किधर है -5 + 2 आयोटा, ये लास्ट पे डी ऑप्शन दुरुस्त है आपका, इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल लें, बेशक ये एक अहम बात है, आप निकाल लें तो अच्छी बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, z = 1 + आयोटा का पूछा है ना, तो आप यहाँ लिखें 1 + आयोटा। अगर इसका आपने इनवर्स निकालना है तो आपको पता है ये बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, और फाइनली क्या करेंगे। तो हमेशा की तरह ये आपने बार बार सवाल कर रखे हैं, 1 - आयोटा ऊपर और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, यानी पहली का मुरब्बा और माइनस दूसरी का मुरब्बा। तो ये क्या है, 1 - आयोटा ऊपर, नीचे 1 का मुरब्बा 1, आयोटा स्क्वायर का -1, इस माइनस को करेगा प्लस, इसका मतलब ये नीचे 2 बनेगा, यानी 1/2 - 1/2 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इसके ये जो 2 बनेगा दोनों पहले अलग तकसीम कर दिया, तो आप देख लें 1/2 - 1/2 आयोटा सी ऑप्शन के ऊपर है, तो लिहाजा आपका सी ऑप्शन ही इसका दुरुस्त है। अगर हम इससे आगे बढ़ें, देखें इसका 7 पार्ट है, उर्दू की बुक में भी यही लिखा है कि z 4 - 3 आयोटा, तो z.z कांजुगेट बता दीजिए, 4 - 3 आयोटा, तो z और z कांजुगेट की मल्टीप्लिकेशन दिखा देनी है, इधर भी यही है हमारे पास। तो देखें ये तो बहुत आसान है, z और z कांजुगेट को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या है, ये 4 - 3 आयोटा है ना, तो कांजुगेट कैसे होता है, इसी के साथ अलामत तब्दील करके प्लस के साथ कर दिया, तो क्या बनेगा, पहली का मुरब्बा 16 हो जाएगा और दूसरी का मुरब्बा 9 आयोटा का स्क्वायर, और आपको हमेशा की तरह पता है आयोटा स्क्वायर का मनफी इस मनफी को कर देगा प्लस, इसका मतलब कितना जवाब है, 25 आया। ये तो वेरी इजी है, इसका मतलब अगर z ये है तो उसका कांजुगेट के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन 25 आ रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बहुत आसान है, कहता है 9 - 4 आयोटा का कांजुगेट बता दीजिए। इधर भी देख लें 9 - 4 आयोटा का कांजुगेट बता दीजिए। तो कांजुगेट कितना आसान है, सिर्फ आयोटा वाली अलामत चेंज करनी होती है, 9 - 4 आयोटा, 9 + 4 आयोटा इसका आंसर है जस्ट। फिर कहता है अगर z ये है तो उसका कांजुगेट उसमें जमा करके दिखाएं। ओहो ये भी बहुत आसान है, देखें z जमा z कांजुगेट करना है ना, तो आपका z कितना है, 4 + 4 आयोटा,
तो इसका कांजुगेट क्या होगा 4 - 4 आयोटा। तो जैसे ही आप कांजुगेट जमा करते हैं हमेशा रियल पार्ट उड़ जाता है, ये बाकी इमेजरी पार्ट सॉरी उड़ जाता है, रियल आपका 4 × 4 8 आपका जवाब आ जाएगा। ये देखें ए ऑप्शन पे 8 जवाब दुरुस्त है। यानी कि हमने पीछे देख लिया है कि आप किसी के एक नंबर को उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करें तब भी रियल आंसर आता है, उसमें उसका कांजुगेट ऐड करें तब भी रियल आता है। लास्ट पार्ट में है कि आपको जी दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो तो वेरी इजी होता है, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे। आपको जी दिया हुआ है कि 5 + 4 आयोटा, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो क्या होता था, पहली का मुरब्बा 5 का मुरब्बा प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 25 + 16 यानी कि 41 की जदर, ये ऊपर जदर भी लगती थी ना, तो इसका मतलब इसका लास्ट ऑप्शन दुरुस्त है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल है। मैंने आपके सामने ये एमसीक्यू सॉल्व भी कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एमसीक्यू ऑलमोस्ट 15 नंबर के पेपर में आते हैं और सारे के सारे मोस्टली एक्सरसाइज में से होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं ताकि आपको ये 15 नंबर आपके कन्फर्म रहे हर लिहाज। इंशाल्लाह इसके जो आगे शार्ट क्वेश्चन है ये बड़े प्यारे प्यारे शार्ट क्वेश्चन है। क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स तदाद है, कॉम्प्लेक्स तदाद के आपने कांजुगेट से का नतीजा क्या होता है, ये दो कॉम्प्लेक्स तदाद के बराबर उनकी शर्त बयान करें, या ये इसी तरह अगले क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बड़े बेहतरीन करके ये क्वेश्चन कर देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नहीं भूलनी कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।